खबर गाजीपुर जनपद से, जहां मनिहारी ब्लॉक के चौरा ग्राम सभा में बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी मथुरा जय गुरुदेव आश्रम के महंत पंकज महाराज ने आज लाखों श्रद्धालुओं को सत्संग सुनाया और साधन भजन करने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक हैं। इस धरती पर अनेक प्रकार की जाति और धर्म बनाया गया। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जो लोग हैं, इनके ऊपर आध्या महाशक्ति लोक में ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल सूर्य के समान है। ब्रह्मांड में जितने संत पहुंच जाते हैं उनको योगेश्वर कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान उसी लोक में निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि जय गुरुदेव नाम का सुमिरन, ध्यान, भजन करने की जरूरत है। लोगों को शाकाहारी, सदाचारी रहने की जरूरत है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत बड़ा प्रलय होगा। इससे पहले कि सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, जीव जंतुओं का मांस खाना छोड़ दें, अंडा शराब छोड़ दो, दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझें। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो हमारा मन है। बाहर में जो दशहरा मनाते हो उससे अच्छा है अपने मन को शुद्ध करके अपने अंदर के रावण को जला दे। महाकाव्य में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बैठकर सत्संग भजन का आनंद लिया और भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। बड़े भाग्य का अनुष्ठान पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानवता मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव स्तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह दिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। नाम बताएं। संतोष यादव हूँ। क्या है साहब? यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और गाजीपुर से पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ लोकसभा का। जी। तो यहाँ कैसा कार्यक्रम है यहाँ पे? ये परम पूज्य जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी श्रद्धेय पंकज जी महाराज हमारे बीच में आए हुए हैं और एक शाकाहार का संदेश लेकर के पूरे देश और दुनिया में आप चल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हो जाए। क्योंकि आपने कोरोना काल में हाल ही में देखा कि चाइना में मांसाहार की वजह से ये जितनी कोरोना की बीमारी थी ये चाइना की कहीं न कहीं देन थी और मांसाहार का देन थी। आप लोग की रिपोर्टिंग के माध्यम से भी हम लोगों को चर्चा में आई ये बात सुनने को मिली कि कहीं न कहीं ये वुहान शहर से चाइना का जो ये शहर है, चमगादड़ के खाने से ये इतना बड़ा बीमारी हमारे बीच में है। और श्रद्धेय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। आप शाकाहार बन जाए और निश्चित रूप से हिंदुस्तान में शाकाहारी लोग बने
लेकिन विगत कुछ वर्षों से मांसाहारियों की संख्या भी बढ़ी है। नतीजन ये रहा कि चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, तमाम विदेशी कंट्रियां जो है शाकाहार की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी की वो सकारात्मक सोच थी और एक शानदार ये उपदेश था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदुस्तान सुरक्षित है। ये कह रहे थे एक चीज़ और कि जैसे ये पंकज जी महाराज जी ने पिछले दिनों में देखा गया कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने वो किया, मतलब अपनी इच्छा जाहिर की। तो क्या लगता है कि अगला कदम क्या होगा, राजनीति की तरफ अग्रसर होंगे क्या? संत महात्मा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। संत महात्मा जन कल्याण के लिए, सारे जीवों के सुख और शांति के लिए अपना काम करते हैं। इनसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, न कोई राजनीति से ये प्रेरित बात करती है। सीधी सी बात, आम जनमानस के सम्मान के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, जीवों पे दया के लिए इन्हीं इनका मूल संदेश होता है। इसके अलावा इनका कहीं कुछ लेना देना राजनीति से। ठीक है, थैंक यू।